हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और पेपर वन की जो हमारी सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसकी सीरीज चल रही है। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे। आज हमारा 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है लर्न इको मैजिक, वहाँ पर आप इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और हम वहाँ पर क्लास के बाद रोज़ डेली क्विजेज, एमसीक्यूज और के फॉर्म में पेपर वन के डाल देते हैं। आप वहाँ पर जा कर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पेपर वन की। और यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ होती हैं हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उनके नोट्स आप ले सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रिवाइज कर सकते हैं उनको। जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है आप उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम नोटिफिकेशंस जारी करते हैं और रोज़ मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करते हैं और फन फैक्ट्स एंड मेनी मोर शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप हमारे साथ बने रहिए और प्रिपरेशन कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की और पेपर वन की। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक बार फिर से। और फिर से आप रिकैप कर लीजिए कि हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस क्या क्या है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो हमारा जो सिलेबस है वो रिसर्च मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। इसमें हम मीनिंग कर चुके हैं रिसर्च की, कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की अप्रोच कर चुके हैं और टाइप्स हमारा चल रहा है। ये एक लेक्चर और आएगा, देन टाइप्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आएंगे। फिर लास्ट में हम थीसिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसकी रेफरेंसिंग की स्टाइल कैसी होती है, और हम रिसर्च में आईसीटी का एप्लीकेशन कैसे करते हैं और रिसर्च एथिक्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम अपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। और जो क्लासिफिकेशन किया गया है रिसर्च का आइडिया के बेस पे दो पार्ट्स में, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रिसर्च मीनिंग एंड डिफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे 2 फरवरी को। 3 फरवरी को हमने किया था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च, हमने शुरू किया था 4 फरवरी को, जिसमें हमने पहले दिन बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च के बारे में बात की थी। 5 को यानी कल हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में ही बात की थी, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, एथनोग्राफी क्या चीज़ है, ग्राउंडेड थ्योरी किसे कहते हैं, केस स्टडी क्या है, नैरेटिव एंड फिनोमेनोलॉजी के जो कुछ टर्म्स हैं इनको हम क्या कहते हैं या ये क्या चीज़ होती है, इनके ऊपर एक समझ अपनी बनाई थी। आज हम 6 तारीख को टाइप्स ऑफ रिसर्च में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे। और इसी तरह से जो हमारा एक टेंटेटिव शेड्यूल बना हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हुए 15 फरवरी तक रिसर्च एप्टीट्यूड की इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद कोई दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी एंड आइडिया। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च जो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड पे करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च किया गया है उसके कुछ बेसिस होते हैं। पहला बेसिस है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है आउटकम, तीसरा लॉजिक, चौथा प्रोसेस और पांचवा इंक्वायरी और छठा है आइडिया और कॉन्सेप्ट। हम आउटकम, लॉजिक, प्रोसेस के बेस पर जो रिसर्च का क्लासिफिकेशन किया गया है उसको पढ़ चुके हैं। आउटकम के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है रिसर्च का, उसमें 2 टाइप की रिसर्च होती है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। लॉजिक के बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं रिसर्च का तो डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स हैं या टाइप्स हैं रिसर्च के। और प्रोसेस के बेस पे जब हमने क्लासीफाई किया था रिसर्च को तो हम देखे थे कि इसमें 2 तरह की रिसर्च होती हैं, इसमें भी एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। आज हम इंक्वायरी मोड या इंक्वायरी बेसिस पे पढ़ेंगे। इसमें 2 तरह की इसमें भी रिसर्च रहती है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। आइडिया के बेस पे अगर हम देखेंगे तो इसमें कॉन्सेप्चुअल और इंपीरिकल रिसर्च रहती है। ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जो मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में हम ये कंप्लीट कर देंगे। डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
गाइस इसमें जो रिसर्च के टाइप्स हैं ये कई बार ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के नज़रिए से देखेंगे तो उसमें हम डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, हम उसको शुरू करते हैं। देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्या होती है। जो हमारा पहला टाइप है इंक्वायरी मोड में। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, इसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं, और स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में हर चीज़ पहले से ही फिक्स होती है। हर चीज़ पहले से डिटरमाइन हम लोग कर लेते हैं, वो चाहे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हों, रिसर्च का जो डिज़ाइन रहने वाला है, या जो भी हम सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं, या जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं एज ए रिसर्चर जो हम पूछते हैं रिस्पोंडेंट से। तो जो हमारी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च रहती है इसको हम कई बार क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, और इसमें हम चीज़ों को प्रूफ करने के लिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये डेटा बेस्ड रिसर्च होती है, और हर चीज़ इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, एक प्लान्ड तरीके से चलती है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्ड रिसर्च का एग्जांपल देखें तो हम इस पिक को देख सकते हैं कि इस पिक में जो कलर्स हैं या जो खाने हैं ये एक पूरे सिस्टम के तहत रखे हुए हैं, अरेंज्ड हैं, और अलग अलग कलर एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। और इस रिसर्च का ज़्यादातर इस्तेमाल हम किसी प्रॉब्लम या किसी इशू या किसी फिनोमेनन को क्वांटिफाई करने के लिए करते हैं कि उसमें जो वेरिएशन आ रहा है या उसमें जो चेंज आ रहा है, जो उसकी क्वालिटीज़ है, हम उनको एक क्वांटिफाइबल नंबर में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किस तरह से बता सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे सोचें तो हम इसमें आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हाउ का आंसर करने की कोशिश करते हैं कि कितना है, यानी हाउ मेनी पीपल हैव ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कि कितने लोगों को एक कोई ख़ास प्रॉब्लम है, कोई ख़ास समस्या है, या कितने लोग ऐसे हैं जो कोई पार्टिकुलर एटीट्यूड रखते हैं। तो हम इस पे नंबर्स पे ध्यान देते हैं या उस पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने डिब्बे हैं जो सेम कलर के हैं, जैसे ब्लू कलर के 4 हैं, ग्रीन कलर के 4 हैं, इसी तरह से एंड सो ऑन। और ये जितने भी हमने कलर्स को आइडेंटिफाई किया है ये एक सिस्टम के तहत रखे हुए हैं, ये एक प्लान्ड वे में पूरे रखे हुए हैं। तो जो भी हमारी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च रहती है वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, और इसमें जो हमारा प्रोसेस होता है वो फिक्स रहता है, चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती हैं, पहले से डिटरमाइंड होती हैं, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, एक बार जो हमने डिज़ाइन बना दी, एक बार जो सैंपल ले लिया, और जो भी हम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं अपने रिस्पोंडेंट से, उन क्वेश्चंस को हम लिख लेते हैं और चेंज नहीं करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो ये हमारी रिसर्च होती है वो एक सिस्टमेटिक और प्लान रिसर्च बन जाती है। तो आई होप सो कि स्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्या होती है इस पिक से भी देखकर आप समझ गए होंगे। और जो एक क्वेश्चन है यहाँ पर दो कि हाउ मेनी पीपल हैव ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ मेनी पीपल होल्ड ए पार्टिकुलर एटीट्यूड, जो जो दो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप इससे समझ सकते हैं कि हम किसी इशू, किसी फिनोमिनन या किसी प्रॉब्लम को इसमें क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस तरह से चेंज आ रहा है। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च की बात करें तो ये बिल्कुल उलट होती है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च के, और इसका जो नेचर रहता है वो क्वालिटेटिव नेचर रहता है। इसको हम कई बार क्वालिटेटिव रिसर्च भी बोल लेते हैं, और इसमें जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड प्रोसेस होता है, या कई बार हम प्री डिटरमाइंड प्रोसेस यानी कि जो हमारा प्रोसेस रहता है हम डिटरमाइन भी नहीं करते हैं, विद द टाइम हम चलते हैं। लेकिन कोई भी रिसर्च ऐसी रिसर्च नहीं होती है जिसमें हम कुछ बेसिक प्लानिंग ना करें या बगैर प्लानिंग के ही ऐसे ही पहुंच जाए। तो कुछ ना कुछ हम एक बेसिक आइडिया उस रिसर्च के पीछे लेके चलते हैं। तो जब हमारी जो रिसर्च होती है अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, उसमें जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड प्रोसेस होता है वो काफ़ी फ्लैक्सिबल रहता है, यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो हमारा डिज़ाइन होगा, या जो हमारा सैंपल होगा, या जितने भी क्वेश्चंस हम अपने रिस्पोंडेंट से पूछने वाले होते हैं उसमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, उसमें हम जब चाहें उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉट सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड। जो भी हमारी अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च रहती है इसमें चीज़ें ना तो सिस्टमेटिक रहती हैं ना ही प्लान रहती हैं, इसमें टाइम टू टाइम हम चेंजेस ला सकते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि ये जो अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ये सेम एग्जाम्पल से, ये डिब्बों का कलर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये एक नॉन सिस्टमेटिक तरीके से रखे हुए हैं, अनप्लान्ड तरीके से रखे हुए हैं, और ये किसी प्रॉब्लम के नेचर को या किसी इशू के नेचर को या किसी फिनोमिनन के नेचर को एक्सप्लोर करने के काम आती है, उसके बारे में जानने के लिए काम आती है। जैसे अब ये हम इसके बारे में पढ़ना चाहें, इसके बारे में रिसर्च करना चाहें
ये एक हमें सैंपल दे दिया गया है, ये बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है, ये एक तरह से अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। तो ये ऐसी क्यों है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हम इसमें क्वांटिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये जो 4 ब्लू कलर के डिब्बे हैं ये इसको हम एक जगह रख दें। हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस तरह का इसका स्ट्रक्चर क्यों है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये आखिर ऐसे फिनोमेना आकर क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में हम किसी प्रॉब्लम के नेचर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या कोई भी इशू हो सकता है हमारा, या कोई फिनोमेनन हो सकता है, उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। और हमारा इसमें फोकस बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम इसको क्वांटिफाई करें या नंबर्स में रिप्रेजेंट करें। तो ये एक बेसिक डिफरेंस भी कह सकते हैं आप स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में हर चीज़ फिक्स होती है, बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में, यानी कि एक बार जो माता पिता ने कह दिया तो वही होगा। लेकिन जो आपकी लव मैरिज होती है, आप जब चाहें जैसे चाहें आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च की, इंक्वायरी मोड पे की इंक्वायरी मोड पे रिसर्च को, ये इंक्वायरी नहीं, यहाँ पे सॉरी, ये आइडिया के बेस पे होगा। अगर हम आइडिया के बेस पे रिसर्च को डिफाइन करें कि आइडिया या कॉन्सेप्ट के बेस पे रिसर्च का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कितने टाइप्स में किया गया है, तो हम देख सकते हैं कि ये 2 टाइप्स में किया गया है, एक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एक एम्पिरिकल रिसर्च। तो हम देखते हैं कि जो हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है वो क्या होती है एंड एम्पिरिकल रिसर्च क्या है। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हम बेसिकली किसी आइडिया को या किसी नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है या इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है, जो ये जनरली फिलासफर्स या थिंकर्स के ज़रिए यूज़ की जाती है, क्योंकि जो हमारे फिलासफर्स रहते हैं या थिंकर्स होते हैं या कह सकते हैं ऑथर्स, राइटर्स, यही सब हमारे न्यू आइडियाज़ को या न्यू कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं, या कोई जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको री इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। उन कॉन्सेप्ट का जो एक डोमेन है या एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने की कोशिश करते हैं। और ये कई बार ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से रिलेटेड होती है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च या एक थ्योरी से रिलेटेड होती है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आप इस इमेज से समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लगा दी है। आप देख सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को बताते हैं या वो हमारी क्वालिटीज़ को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर लव हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, फ्रीडम हो गया। आप इसमें नंबर्स को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नंबर्स के रूप में आप इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स होती हैं या क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे लव का एग्जांपल लिया इन्होंने, डेमोक्रेसी का या फ्रीडम का। और ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, जैसा कि जो लव है या डेमोक्रेसी है या फ्रीडम है, आप अगर आज़ादी का मेजरमेंट करना चाहें या छूना चाहें या देखना चाहें तो आप देख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इसमें आप सिर्फ आराम से किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, खुद से चीज़ें पूछ करके या सोच करके या महसूस कर सकते करके अपने माइंड में या अपने हार्ट में। तो इस तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड रिसर्च से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च रहती है हमारी, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ से रिलेटेड रहती है। और कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हम किसी नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको री इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर फिलोसफर्स या थिंकर्स के ज़रिए किया जाता है। तो ये हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हो गई। अगर हम एम्पिरिकल रिसर्च की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ जाते हैं कि जो हमारी एम्पिरिकल रिसर्च रहती है ये एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के ऊपर प्योरली बेस्ड होती है। यानी हम जो भी ऑब्जर्व करेंगे, जो भी चीज़ या कुछ भी एक्सपीरियंस करेंगे, तो एक तरह से वो हमारी एम्पिरिकल रिसर्च का पार्ट होगा। या अगर हम एम्पिरिकली किसी चीज़ को रिसर्च करना चाहेंगे तो सीधे सीधे उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। और जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं या जो भी ऑब्जर्व करते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया या ऑब्जर्वेशन किया,
हम उसको वेरीफाई करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। और जो एम्पिरिकल रिसर्च रहती है, हम सबसे पहले इसमें एक हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करने के बाद उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए या डिसप्रूफ करने के लिए जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसको प्रूफ करने के लिए या डिसप्रूफ करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद जो रिसर्चर रहता है वो फैक्ट के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होता है, और वो आइडेंटिफाई करता है उस रिलेशन को कि जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है या एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसने पहले से जो हाइपोथेसिस बनाई थी या हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किया था उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऑब्जर्वेशंस आए हैं या नहीं आए हैं, फैक्ट्स उसको वैसे मिले हैं या नहीं। अगर वैसे ही फैक्ट्स मिले हैं जैसे कि उसकी हाइपोथेसिस थी, तो वो अपनी हाइपोथेसिस का जो क्वेश्चन था या जो हाइपोथेसिस है उसकी उसको प्रूफ कर देगा। अगर नहीं थी वैसे तो उसको डिसप्रूफ कर देगा। तो जो हमारी एम्पिरिकल रिसर्च रहती है ये पूरे प्योरली जो होती है ये बेस्ड होती है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के ऊपर, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं दोबारा से। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं फिर से कि एम्पिरिकल रिसर्च इज अप्रोप्रिएट व्हेन प्रूफ इज सॉट दैट सर्टेन वेरिएबल्स अफेक्ट अदर वेरिएबल्स इन वन और अनदर वे। एम्पिरिकल रिसर्च बहुत काम आती है उस चीज़ का प्रूफ खोजने में, जब हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ वेरिएबल्स रहते हैं वो दूसरे वेरिएबल्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि लेबोरेटरी है, यहाँ पर ये बंदा कुछ रिसर्च कर रहा है, कुछ दो वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से दो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। और जितनी भी एक तरह से लेबोरेटरी में जो रिसर्च हम करते हैं, अगर हम उस प्रोसेस को या उस मेथड को, जैसे एक बंदे ने कोई रिसर्च की तो उसने जब रिसर्च की और उसको कुछ फाइंडिंग्स मिली या उसको कुछ रिजल्ट्स मिले, तो उस रिसर्च के दौरान उसने जो भी रास्ता अपनाया था, जो भी प्रोसेस अपनाया था, वो उसको स्टोर कर लेता है, उसका एक रिकॉर्ड रखता है, ताकि अगर कोई दूसरा बंदा आए और वही सेम प्रोसेस सेम मेथड अपनाए तो उसको रिजल्ट्स भी सेम मिले। तो सबसे अच्छी बात रहती है एम्पिरिकल रिसर्च की कि आप इसको बार बार वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको अगर दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहें, दोबारा से ऑब्जर्व करना चाहें, तो आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें और एक मैजिकल वे में कर सकें। और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसको और भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी जल्द ही लाने वाले हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च को कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैंने शुरू में अपना नंबर दिया हुआ है, उससे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।